नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे कि अपनी लागतों को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि आपका व्यवसाय जल्दी से उस बिंदु तक पहुंच सके जहां वह अपनी लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाता है और अंततः चतुराई से बढ़ता है, जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। सरलता के लिए मान लीजिए कि चिक्की प्रक्रिया का एक पैकेट, जिसे हम 1 इकाई कहेंगे, का बिक्री मूल्य 100 रुपये है। जब आप चिक्की प्रक्रिया की 1 इकाई 100 रुपये में बेचते हैं तो सामग्री की कीमत 55 रुपये होती है। बॉटलिंग और पैकिंग के लिए 3 रुपये और चिक्की प्रक्रिया के परिवहन और वितरण के लिए 3 रुपये जोड़ें। इसके अलावा 1 रुपया विपणन और विज्ञापन में जाता है। इसलिए आपकी परिवर्तनीय लागत, जो आपके द्वारा बेची जाने वाली चिक्की प्रक्रिया की संख्या के साथ बदलती है, प्रत्येक इकाई के लिए लगभग 62 रुपये है। अब आइए उन निश्चित लागतों को देखें जो समान रहती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चिक्की प्रक्रिया की कितनी इकाइयां बेचते हैं। जब आप चिक्की प्रक्रिया की 1 इकाई को 100 रुपये में बेचते हैं तो कारखाने की जगह किराए पर लेने के लिए 2 रुपये और बिजली और पानी जैसी उपयोगिताओं के लिए 5 रुपये और अपने श्रमिकों को भुगतान करने के लिए 2 रुपये अलग रखें, यदि आप बाहरी श्रमिकों को काम पर रख रहे हैं। यदि आप ऋण लेते हैं तो आपको जो ब्याज देना है उसके लिए अतिरिक्त 1 रुपया शामिल करें। ये सब निश्चित लागत के लगभग 10 रुपये तक जोड़ता है। जब आप निश्चित और परिवर्तनीय दोनों लागतों को जोड़ते हैं तो चिक्की प्रक्रिया की प्रत्येक इकाई बनाने के लिए आपको 72 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो 100 रुपये में बेची जाती है। इसका मतलब है कि आप चिक्की प्रक्रिया की प्रत्येक इकाई के लिए 28 रुपये का लाभ कमाते हैं। हालांकि आपको करों में 9 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए करों के बाद आपका लाभ प्रति चिक्की प्रक्रिया में लगभग 19 रुपये है। ये कहने का एक सरल तरीका है कि आपका शुद्ध लाभ मार्जिन 19% है। अब नियोजन भाग के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा व्यवसाय में फिर से निवेश करें या अपने लिए पैसे का उपयोग करें। अपने लाभ का आधा हिस्सा, जो कि 9.50 रुपये है, स्टॉक जैसी चीजों के लिए व्यवसाय में वापस डालना बुद्धिमानी है। फिर आप बाकी 9.50 रुपये का उपयोग अपने या अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। जल्दी से लाभ कमाने के लिए अपनी निश्चित लागत को कम करने का प्रयास करें। चिक्की प्रक्रिया बनाने के लिए जगह किराए पर लेने के बजाय अपने स्वयं के शेड का उपयोग करें। शुरुआत में परिवार के सदस्यों को श्रमिकों की लागत बचाने में आपकी मदद करने के लिए कहें। ऋण लेने के बजाय अपने पैसे का उपयोग करें या दोस्तों, परिवार और व्यावसायिक भागीदारों से मदद लें। इस तरह आपको नियमित ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उन्हें एक निश्चित भुगतान के बजाय लाभ का एक हिस्सा दें। यदि आप इन लागतों को कम रखते हैं तो आप दूसरे महीने तक लाभ कमाना शुरू कर सकते हैं। जब आपके ग्राहक आपके उत्पादों को पसंद करते हैं और आपका व्यवसाय बढ़ता है तो आपको इसे चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। आपको अधिक सामग्री खरीदनी होगी, अधिक उत्पाद बनाने होंगे और तैयार माल और दुकानों के लिए क्रेडिट के लिए पर्याप्त पैसा होगा। यही वो जगह है जहां पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना महत्वपूर्ण है। यह आपके व्यवसाय को बढ़ने में मदद करता है। आप इस पैसे को बैंकों या स्थानीय समूहों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई का उपयोग करना सबसे सस्ता तरीका है। अपने मुनाफे का आधा हिस्सा व्यवसाय में रखने और फिर से निवेश करने से आप 2 काम करते हैं। आपके पास काम करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी है और आप अपने व्यवसाय के मूल्य को बढ़ाते हैं। जब आप पुनर्निवेश करते हैं तो आप बड़े ऑर्डर संभाल सकते हैं और अधिक स्टॉक रख सकते हैं। इससे अधिक व्यवसाय होता है और इसके परिणामस्वरूप आपके व्यवसाय का मूल्य बढ़ता है। आइए आगे देखते हैं। यदि आप दुकानों की संख्या बढ़ाना जारी रखते हैं तो पहले वर्ष के अंत में आपका व्यवसाय 28 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक हो सकता है। यदि आप दूसरे और तीसरे वर्ष में दोहरी पाली में काम करते हैं तो आपके व्यवसाय का मूल्य 60 लाख रुपये से 70 लाख रुपये हो सकता है। जितना अधिक पैसा आप अपने व्यवसाय में वापस डालेंगे, उतना ही अधिक क्रेडिट आपको मिल सकता है। जितना अधिक आप बेच सकते हैं और आपका व्यावसायिक मूल्य उतना ही अधिक जाएगा। ऑल द बेस्ट। చూసినందుకు ధన్యవాదాలు। దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వ్యాపార్ కోచ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।